ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने तमाशा देखी। हाँ, मैं नहीं मानता कि मैंने लेट देखी, क्योंकि अभी ही मेरी वो एज है जिसमें ये मूवी मुझे समझ में आएगी। लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब मैं इसको लेकर सोच रहा था कि उस समय जो बड़े लोग थे, सो कोल्ड 90s के, जिनका परी अंडा छोड़ के गई थी, जो अवतरित हुए थे इस धरती पे, उस गधड़ी जनरेशन ने इस मूवी को फ्लॉप कैसे करवा दिया। क्योंकि जो अब मैंने ये मूवी देखी है, एंड द फर्स्ट थॉट जो कि मेरे दिमाग में आया कि इट इज मास्टरपीस फॉर श्योर, बट ऑल्सो विद ऑल माई कॉन्शियसनेस आई एम सेइंग इट, दिस इज द बेस्ट बॉलीवुड मूवी एवर मेड ऑफ ऑल टाइम। और वो क्यों, आओ बताता हूं। तो मूवी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि है वेद, और उसे कहानियां बहुत पसंद है। उन्हें सुनाना, इमेजिन करना और उसी दुनिया में रहना, यही चीज उसे दिल से पसंद है। और यहाँ इस बात को बहुत ही अच्छे से सेटअप कर दिया जाता है। दिस इज द थिंग व्हाट ही रियली लव्स डूइंग। उसे इस चीज में मजा आता है। वो ये है, कहने का मतलब यही है, जिस तरह किसी को क्रिकेट बहुत पसंद होता है, किसी को पेंटिंग और किसी को पढ़ाई, लेकिन जो चीज़ हमें करना पसंद होती है उससे हम डीपली अटैच्ड होते हैं, वो हमारी पसंद होती है। और जो हमें पसंद होती है वही हम होते हैं, वही हमारी पहचान होती है। लेकिन धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है एंड वेद बड़ा होता है और कोर्सिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वेद तारा से मिलता है और दोनों वहाँ पे एक दूसरे को अपनी आइडेंटिटी ना बताने का वादा करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कैरेक्टर्स प्ले करने की, ताकि बिना एक दूसरे का बैकग्राउंड जाने या जज किए वो कर सके जो उनका दिल चाहता है। तो इस टाइम के दौरान तारा वेद के कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। क्या है, क्रेजी आदमी है, अपनी जिंदगी को खुल के जीता है, ये जो है उसको एम्ब्रेस करके जीता है बिना किसी हेजिटेशन के। दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, और जहाँ दोनों ने एक दूसरे को वादा किया था कि दोनों दोस्त ही रहेंगे, हमारी बेटिया को वेद से प्यार हो जाता है। और आखिरी दिन जब तारा को जाना ही होता है, उससे जस्ट पहले एंड देन वो चली जाती है और फिर हमें पता चलता है कि इसका पहले से ही एक मर्द था। पर डोंट वरी, वो उसको ड्रम में आई मीन वो उसको सब कुछ बता देती है। गुड गर्ल। लेकिन फिर ये बड़ी ही सैड रहने लग गई, क्योंकि कोर्सिया के एडवेंचर के बाद लाइफ अब बड़ी ही मोनोटोनस हो गई है। जो वेद के साथ एक्साइटमेंट फील हो रही थी जिंदगी के हर सेकंड को जीने में, वो अब नहीं रही। एंड देन वन डे शी मीट्स वेद वन मोर टाइम, जहाँ तारा उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है, पर वो बहुत ही कैजुअली मिलना चाहती है, जैसे अरे तुम यहाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को वादा किया था कि वो एक दूसरे को फॉलो नहीं करेंगे और कभी भी नहीं मिलेंगे, तो वो उसको वैसे ही मिलती है। पर कुछ समय बाद वो उसको बता देती है कि हाँ, वो कर रही थी फॉलो, हमारा लड़का सेल्स में काम कर रहा था। और वो फिर एक दूसरे से मिलना और डेट करना शुरू कर देते हैं और रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। एंड दिस इज़ वेयर मूवी एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, जहाँ तारा वेद के बिहेवियर को नोटिस करने लग जाती है कि जो इंसान कोर्सिया हमें पूरा चिरांड बन के घूम रहा था, वो यहाँ पर इतना रोबोटिक बिहेव क्यों कर रहा है, डिसेंट बिहेव क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अपने आप को मार के जी रहा है, अपनी रूह को बेच के समाज में स्वीकृति ली। वही सुबह उठना, ब्रश करना, तैयार होना, अपनी गाड़ी साफ करना, ट्रैफिक पे रुकना, ऑफिस पहुँचना, ऑफिस की लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से रोकना क्योंकि एक बुढ़िया डेली लेट हो जाती थी, फिर सबसे डिसेंटली गुड मॉर्निंग बोलना और ऑफिस का काम करना, फिर बॉस की डांट सुनना और घर जाके सो जाना, और फिर से अगले दिन यही, हर जगह बैठने का, उठने का, बात करने का, चलने का, लाइफ के हर सेकंड को गुजारने का जिस तरह समाज एक्सेप्ट करे, भले ही कुछ भी रियल ना हो पर एक्सेप्टेबल हो। और ये सब के चलते सब ने एक मुखौटा पहन रखा है, जो कि वेद ये सब जानता है, फिर भी अपने आप को उस दलदल में ढकेलता जा रहा है। और वो खुद को इतना झूठ बोल चुका है कि अब सच और झूठ के बीच में फ़र्क भूल चुका है और मान लिया है कि यही है रियलिटी और यही है ज़िंदगी। ऐसे ही तो होता है सब, यही तो मेरा काम है, यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मैं हूँ। और जब तारा उसे सच का सामना करा देती है, तब उसका क्रैश आउट होता है, क्योंकि खुद से झूठ बोलने वाले इंसान को सच का सामना कराने पर उसकी बनावटी दुनिया बर्बाद हो जाती है। और यहाँ तो उस दुनिया में समाज की भी हिस्सेदारी थी। और जब वो समझ जाती है कि वेद अपने आप को खो चुका है, तो वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ये उसके लिए भी शॉकर था। लेकिन अब यह बात वेद के दिमाग में घर बना चुकी थी, उसके बिहेवियर में चेंज आने लगा था। और फिर वही होता है जो हर इंसान के क्रैश आउट के साथ होता है, कंफ्यूजन, क्लेरिफिकेशन एंड कंक्लूजन। इस बात को इग्नोर करते करते वो फिर एक दिन तारा के घर पहुंच जाता है कि तुम मुझे कोर्सिया में मिली थी,
तुम्हें लगा कि मैं वो हूँ, जबकि मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था, और अब तुम डिसअपॉइंटेड हो क्योंकि मैं वो नहीं हूँ और तुमने मुझे छोड़ दिया। ये कोई मजाक चल रहा है? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? जहाँ तारा बोलती है वेद, कैरेक्टर तुम यहाँ प्ले कर रहे हो, तुम ये नहीं हो। और वहाँ पर वेद खुद एक कंफ्यूजन की स्टेट में है, क्योंकि वो भी जानता है कि वो कौन है, पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता क्योंकि समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस बात को वो एक सीन में ये बोल के समझाता भी है कि किसे चाहिए मन का सोना आँख का मोती, किसे पड़ी है, क्योंकि रियल लाइफ में भी सब एक दूसरे से फेक बनकर ही रहते हैं। जैसे आगे जाके एक कैरेक्टर पूछता भी है कि कैसे हो, एंड ही डजंट रिप्लाई, लेकिन वो बार बार पूछता है एंड फिर वेद सच में बता देता है कि वो कैसा है। और वो इंसान उसके फ्रस्ट्रेटेड वे में बताने से बोल देता है कि अरे भाई नहीं जानना, इतना चढ़ मत। वेद बोलता है जानना नहीं है तो पूछते क्यों हो, एंड द रिप्लाई इज क्योंकि सब पूछते हैं। फिर वेद अपने घर पे जाता है और अपने माँ बाप को बताता है कि उसने जॉब छोड़ दी है और पिछले 6 महीने से उसकी कोई जॉब नहीं है। एंड इंडियन पेरेंट्स बीइंग इंडियन पेरेंट्स डजंट गिव अ फक कि बेटा कैसा है, दे वर लाइक कि जॉब क्यों छोड़ दी। इसका वेद जवाब देता है कि मैं घुट रहा था वहाँ पे, मैं खुश नहीं था। और ये पूछने की बजाय कि बेटा फिर तू करना क्या चाहता है, बोलते हैं कि तेरा मन लगने से घर नहीं चलता, और खुश रहने का तेरे दादा ने सोचा होता तो आज हम सब यहाँ पे नहीं होते, और तू जो करना चाहता है उसमें सक्सेसफुल होने की कोई गारंटी है। और ये सब बातें होने के बाद वो अपनी क्लेरिफिकेशन की लास्ट स्टेज पे पहुँच के एक बाबा हुआ करते थे जो कि मूवी की स्टार्टिंग में उसको कहानियाँ सुनाया करते थे, उनके पास जाता है और खुद की अब तक की कहानी सुनाता है और बोलता है कि आगे क्या होता है। एंड बाबा इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं और 1-2 बार के बाद वेद बोलता है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या बोल रहे हो। तो वहाँ पर ही सेज कि क्या पूछ रहा है कायर, अपनी कहानी मुझसे पूछ रहा है, तू बता क्या होता है आगे, क्या है तेरे मन में, चाहता क्या है तू। एंड ही कंप्लीट्स द स्टेज ऑफ क्लेरिफिकेशन बाय सेइंग कि मैं क्या चाहता हूँ। एंड देन फाइनली ही एक्सेप्ट्स हिमसेल्फ। एंड देन फिर वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करता है उसके लाइफ को एक कहानी की तरह नरेट करके, और तारा से मिलता है फाइनली वेद बन के, और थिएटर करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे कहानियां सुनाना पसंद। वो तारा को नतमस्तक होके धन्यवाद करता है क्योंकि उसी ने फिर से वेद को खुद से मिलवाया है। और कहानी खत्म। जो कि कुछ नल्लों ने ये मूवी देख के ये कंक्लूजन बना लिया होगा कि तो क्या करें, नौकरी छोड़ के घर पे पड़े रहे, जो कि खुद भी एक सोशली एक्सेप्टेड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जहाँ ये कहानी बताना चाह रही है कि हम सबका कोई न कोई तो एक सपना होता है, या फिर जब हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर लेते हैं तब हमें कुछ ऐसा मिलता है जो हमें लगता है कि ये मुझे। जहाँ हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक फूल का रास्ता और एक कांटे का रास्ता। फूल वाला जो हमारे पेरेंट्स ने बना रखा है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS, जो कि अगर कोई यही करना चाहे तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो फिर आता है कांटों वाला रास्ता, जहाँ तुम वो करने के लिए जाते हो जो तुम्हें करना है। पैसे दोनों ही जगह पे कमाओगे, पर मेहनत इस रास्ते पे ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें अपनी डिग्री सिक्योर करके इस रास्ते पे चलना पड़े, पर एट द एंड सब वर्थ इट होगा क्योंकि तुम रह सकोगे, कोई कैरेक्टर नहीं प्ले करना पड़ेगा, रियल रह सकोगे और अपनी जिंदगी के हर सेकंड की हर लेयर को खुल के जी सकोगे। तो फिर